आइए इस समय हम आज के वचन की सेवकाई में जाएंगे। और जबकि हम वचनों की सेवकाई में जाते हैं, आज का हमारा विषय, जैसे कि आपने ऑर्डर ऑफ सर्विस में देखा होगा, मैन्स डेडलीस्ट वेपन, मनुष्य का सबसे खतरनाक हथियार है। मैन्स डेडलीस्ट वेपन आज का हमारा शीर्षक है आज के संदेश का। और इस संदेश में जाने के पहले क्यों ना हम परमेश्वर के वचन से याकूब उसका 3 अध्याय उसकी 1 से 10 तक की आयतों को इस समय हम अपने पवित्र शास्त्र खोल लें। याकूब उसका 3 अध्याय 1 से 10 तक की आयत आप सामने अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और इस समय हम इन वचनों को जोर से पढ़ेंगे, जहाँ कहीं पर भी है वहाँ पर हम जोर से पढ़ने पाएंगे। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी सारी देह को भी फेर सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भव चक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को, जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं, श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन पढ़े गए वचनों पर आशीष को प्रदान करे। मेरे प्रियो, जिस समय हम बुक ऑफ जेम्स की बात करते हैं, याकूब की पुस्तक की बात करते हैं, तो इस पुस्तक को बुक ऑफ एक्शंस कहा गया है। एक ऐसी पुस्तक जो क्रिया को प्रकट करती है, एक्शन को प्रकट करती है। हालेलुया। और जिस समय हम इस विषय पर बात करते हैं, जिसको आज हम कह रहे हैं मैन्स डेडलीस्ट वेपन, इसमें हम देखते हैं विश्वास अपने आप में एक ऐसी वस्तु है जो आवश्यकता पड़ने पर हमारे जीवन में हमारी सहायता करती है। बाइबल हमको बताती है, याकूब उसके 2 अध्याय की 17वीं आयत में भी ऐसा लिखा हुआ है कि फेथ विदाउट वर्क इज डेड। आमेन। विश्वास जिसमें कोई क्रिया नहीं है, वह विश्वास मरणहार है या मरा हुआ है, बाइबल हमको बताती है। हालेलुया। इनफैक्ट बाइबल मुझको और आपको ये सिखाती है कि फेथ जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, वह हमारे जीवन के हर क्षेत्र को बदलता है। आमेन। द फेथ विच इज लिंक्ड विद गॉड, इट ब्रिंग चेंजेस इनटू आवर लाइफ। वो हमारे जीवन में एक उत्तम बदलाव को लेकर आने पाता है। मेरे प्रियो, जिस समय हम ऐसे विश्वास की बात करते हैं, तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि इस विश्वास का हमारे जुबान के ऊपर भी प्रभाव आता है। आमेन।
हमारा जो विश्वास है, इट शुड ऑल्सो हैव इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द टंग विच गॉड हैज गिवन टू अस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. It is important. God has given us the tongue, but God has given us a supernatural element called faith. और उस faith को जिस समय में और आप एक्शन में डालते हैं, तो ये जो faith है, इस faith को हम अपने जीभ के ऊपर इसमें भी क्रिया में डाल सकते हैं, एक्शन में डाल सकते हैं. Amen. Hallelujah. In fact, बाइबल तो ये बताती है कि या आप भी जो मुझे सुन रहे हैं इस बात से अग्री करेंगे कि जुबान हमारे शरीर का सबसे छोटा अंग है. आमीन. और बाइबल में इनफैक्ट एक पूरा का पूरा अध्याय हमारी जुबान के ऊपर लिखा गया है. प्रेज द लॉर्ड. और ऐसा कहते हैं ना कि डायनामाइट भी छोटे छोटे पैकेट्स में ही आता है. इनफैक्ट हमारी जुबान भी जो शरीर के अंग में से बहुत छोटी है, पर वो किसी डायनामाइट से कम नहीं है. हालेलुया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. मैं आपको बताना चाहता हूं कि द टंग विच गॉड हैज गिवन टू अस, इट इज वेरी पावरफुल. वो बहुत ही भयंकर सामर्थ्यशाली है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इसके बावजूद हम अक्सर एक कहावत कहते हैं, मराठी में भी कहते हैं, मूर्ति लहान पण कीर्ती थोर. छोटा पैकेट बड़ा धमाका. हालेलुया. हमारी जुबान वैसी ही है जो बहुत दिखने में छोटी है, पर उसकी जो ताकत है वो भयंकर है. उसकी जो सामर्थ्य है वो बहुत ही सामर्थ्य है. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. और इसीलिए जब मैं और आप याकूब उसके 3 अध्याय उसकी 1 से 5 तक की आयत को पढ़ते हैं, तो 3री आयत हमको इस बात को समझाती है कि जिस समय हम घोड़ों को अपने वश में करना चाहते हैं, तो हमें उन घोड़ों को लगाम लगाते हैं. आमीन. हालेलुया. और उस लगाम को लगाने के कारण हम जिस भी तरीके से चाहे उनकी देह को जिस भी दिशा में चाहे हम घुमा सकते हैं. वैसे ही समुद्र में चलने वाले वो जो जहाज होते हैं, उन जहाज को नियंत्रण करने के लिए बाइबल हमको बताती है उस 4 आयत में 3 अध्याय की, कि यद्यपि वे बहुत बड़े और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार, आमीन, माझी के इच्छा के अनुसार उसको घुमाई, उस बड़ी जहाज को, उस बड़े व्यापक जहाज को घुमाया जा सकता है. हालेलुया. इनफैक्ट बाइबल मुझको और आपको बताती है जैसे मैं और आप घोड़े की दिशा को बदल सकते हैं, जहां चाहे उसको घुमा सकते हैं, जैसे मैं और आप एक बड़े जहाज को नियंत्रण रख सकते हैं, वैसे ही मैं और आप अपनी जुबान की वजह से अपने जीवन का जो जीवन शैली, हमारे जो कोर्स ऑफ लाइफ है, उसको हम बदल सकते हैं. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मेरे प्रिय, मैं आपको बता दूं, क्योंकि भले ही ये बहुत छोटी है दिखने में, बट इट कुड चेंज समबडीज लाइफ, इट कुड चेंज माय लाइफ. हालेलुया. जैसे एक घोड़े में लगाम डालकर उसको नियंत्रण किया जा सकता है, वैसे ही मैं और आप भी अगर अपने जुबान के ऊपर नियंत्रण रखें, अपने जीभ के ऊपर नियंत्रण रखें, जो बहुत छोटी है दिखने में, बट इफ यू कंट्रोल इट, we could change the whole course of our life. हम अपने जीवन का जो दिशा है, हमारे जीवन का जो कंप्लीट स्वरूप है, उसको बदल सकते हैं, उसको नया कर सकते हैं. हालेलुया. क्योंकि हमारे जुबान ही के कारण बाइबल में हमको बताती है, नीति वचन में लिखा हुआ है, जीवन और मृत्यु की सामर्थ हमारे मुख में दे दी गई है. हालेलुया.
उस जुबान ही के कारण आज जो हम अपने जीवन में है, जिस तरीके से हम है, जैसी हमारी जीवन शैली है, जैसे हमारा लाइफ कोर्स है, वो उसी कारणवश है जैसा हमने अपने जीवन में अपने जीव के द्वारा गढ़ा है। हालेलुया। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो जीव है वो बड़े से बड़े राष्ट्रों को बनाती भी है और बिगाड़ भी देती है। आमेन। द पावर ऑफ टंग्स, जो जुबान की जो सामर्थ्य है, इट कुड इवन चेंज द कोर्स ऑफ अ नेशन। एक राष्ट्र का जो जीवन शैली है, उस जीवन शैली को भी वो बदल सकती है। आप है मेरे साथ यहाँ पर। टुडे इन माय लाइफ, मेरे जीवन में मैं किस प्रकार से अपने जीवन के स्वरूप को जीवन के स्वरूप को तैयार कर रहा हूं, उसकी सामर्थ्य मेरे मुख के अंदर है, मेरी जुबान पे है। मुझे उस जुबान का इस्तेमाल कैसे, बाइबल बताए कि जिस तरीके से, चौथी आयत क्या कहती है कि वो जो जहाज का माझी होता है उसके इच्छा अनुसार, परमेश्वर के इच्छा अनुसार अगर मैं अपने जुबान को नियंत्रण में करूं तो मैं अपने जीवन के स्वरूप को परमेश्वर के इच्छा अनुसार गढ़ सकता हूं, तैयार कर सकता हूं, बना सकता हूं। हालेलुया। वी ऑल हैव रिसीव्ड दैट एबिलिटी टू क्रिएट आवर ओन वर्ल्ड। हम सब ने उस योग्यता को प्राप्त किया है ताकि हम, जैसा परमेश्वर ने कहने के द्वारा संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया, हम भी अपने विश्व का, अपने जीवन का, अपने परिवार का निर्माण कर सकते हैं, अपने शहर का, अपने देश का निर्माण कर सकते हैं। इवन इन दिस टाइम ऑफ टुडे, पैंडेमिक के समय में, इस कोविड-19 के समय में, वी हैव द पावर टू चेंज द कोर्स ऑफ द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड। हम हमारे राष्ट्र के जीवन शैली को स्वरूप दे सकते हैं थ्रू द पावर दैट व्हाट वी आर कन्फेसिंग, व्हाट वी आर स्पीकिंग, व्हाट वी आर टेलिंग, व्हाट वी आर शेयरिंग, राइट? बिकॉज द पावर इज लाइंग राइट देयर इनसाइड आवर माउथ। वो जो सामर्थ्य है वो मेरे और आपके मुख में दे दी गई है, हमारे जुबान में दे दी गई है। हालेलुया। और अगर मैं और आप अपनी जुबान के ऊपर लगाम लगाए, अपने जुबान के ऊपर नियंत्रण को परमेश्वर के लेकर आए, तो हम अपने जीवन को एक अद्भुत स्वरूप को प्रदान कर सकते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इनफैक्ट बाइबल तो हमको यह बताती है कि हमारी जो जुबान है, राइट, जैसा लिखा हुआ है 5वें आयत में, याकूब के 3 अध्याय की 5वीं आयत में, कि थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। हालेलुया। वो जो जुबान है, इट्स लाइक फायर। आपको पता है हमारे शरीर में एक वैसा अंग है जो हर समय गीला रहता है। हेलो, आप है मेरे साथ यहाँ पर। इट इज द टंग विच इज ऑल द टाइम वेट, गीली रहती है। और मैं समझता हूं उसका वन ऑफ द रीजंस है क्योंकि हमारी जो जीभ है, हमारी जो जुबान है, वो आग के समान है। और आप सबको मालूम है कि आग का जो नेचर है वो डिस्ट्रक्टिव है, वो नाश करने का, डिस्ट्रक्शन का है, वो डिस्ट्रॉय करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। पवित्र शास्त्र मुझको और आपको सिखाता है प्रियो, बाइबल कहती है द टंग कैन स्पीक अ वर्ड हुज स्पीड आउटस्ट्रीम्स द वेरी फास्टेड स्टीड। आमेन। वो हमारा जो जुबान है वो ऐसे शब्द को बोल सकता है जिसकी तेजी के कारण बाकी सारी बात का जो रफ्तार है उसको नियंत्रित किया जा सके। सच पावर is there in our tongue, such words
ऐसे शब्द मेरी और आपकी जुबान गढ़ सकती है जिसके कारण एक बड़ा भूचाल, एक बड़ा डिस्ट्रक्शन, एक बड़ी भीषण आग उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण सब कुछ जल के नाश हो सकता है। हमारे जुबान, हमारे शब्द हमारे जीवन को नाश कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। देखिए बाइबल बताती है, अगर याकूब उसके 3 अध्याय उसकी 6, 7 और 8 आयत की ओर भी हम अगर ध्यान दें तो वो बताती है कि इट्स लाइक अ टेरिबल पेरिल, यू नो, वो एक बड़ी भीषण भयंकर, भयंकर आग के समान है, राइट, जो सब चीजों को नष्ट कर सकती है, नाश कर सकती है। वो बहुत भयंकर नाश करने वाला कार्य कर सकती है हमारी जुबान। आमीन। और इसलिए पवित्र शास्त्र क्या बताता है, 6वीं आयत को अगर हम देखें तो बाइबल हमको बताती है, द टंग इज अ फायर, अ वर्ल्ड ऑफ इनिक्विटी। 6वीं आयत कहती है जीभ भी एक आग है जो अधर्म का एक लोक है। प्रेज द लॉर्ड। द टंग इज लाइक अ फायर, हालेलुया, जो अधर्म को उत्पन्न कर सकती है, जो अधोलोक के उस भयंकर भीषण स्वभाव को उत्पन्न कर सकती है। इनफैक्ट 6वीं आयत तो ये भी कहती है कि और सारी देह पर वह कलंक लगा सकती है। इट कुड डिफाइल आवर होल बॉडी, वो हमारे पूरे देह को अशुद्ध कर सकती है, एक छोटी सी जीभ, राइट। और मैंने कहा कि ये एक ही अंग है शरीर का जो हर समय गीला रहता है, और उसका प्रोबेबली रीजन है क्योंकि आग को पानी से ही बुझाया जा सकता है या आग को पानी से ही नियंत्रण में रखा जा सकता है। एंड दैट इज व्हाई दिस इज वन ऑफ द थिंग्स व्हिच सीम्स टू बी वेरी प्रैक्टिकल, कि जीभ ही एकमात्र ऐसा अंग है शरीर का जो हर समय गीला रहता है ताकि वो नियंत्रण में रह सके। हालेलुया। क्योंकि ये जीभ हमारे पूरे देह को अशुद्ध कर सकती है। आमीन। एंड बाइबल हमको बताती है वी नीड टू ऑफर आवर बॉडी एज अ लिविंग सैक्रिफाइस अनटू गॉड। हमें अपनी देह को परमेश्वर को एक जीवता और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने की आवश्यकता है। इनफैक्ट वी नीड टू बी होली इनटू आवर बॉडीज अकॉर्डिंग टू 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, कि हमने अपने देह से भी परमेश्वर को स्तुति चढ़ानी चाहिए। पर कई बार हमारी जुबान हमारे देह को भी अशुद्ध कर देती है। The kind of words we speak, the kind of things we speak through our tongue, हमारे जुबान से जिस तरीके की भाषा और बातों का उपयोग हम करते हैं, वो बातें पूर्ण रूप से मानो ऐसी होती है जो एक नरकीय आग को उत्पन्न कर सकती है। ऐसी आग को जो नरकीय हो, है ना। बाइबल हम पढ़ रहे थे 6-7 में, और नरक कुंड की आग से जलती रहती है हमारी जुबान। वो एक नरकीय परिस्थिति को जन्म दे सकती है हमारी जुबान इस प्रकार से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इनफैक्ट जब मैं कहता हूं ना कि हमारी जो जुबान है वो नरक की उस अग्नि को उत्पन्न कर सकती है, और हम कई बार इसको प्रैक्टिकली भी देखते हैं, क्योंकि हमारे उस अनकंट्रोल्ड टंग के कारण, हमारी जुबान जो अनियंत्रित जुबान है ना, ये अनियंत्रण में रहने के कारण परिवार मानो जैसे फटफुटा जाते हैं, फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं हमारे जुबान के कारण, हमारे जुबान के उस आग के कारण, उस नरकीय आग के कारण, हमारे अनकंट्रोल होने के कारण, हमारे जुबान पर नियंत्रण न होने के कारण हम अपने परिवारों में नाश को उत्पन्न करने पाते हैं। आमीन। जो शब्द हम कई बार क्रोध में और गुस्से में पति और पत्नी एक दूसरे को बोलते हैं, वो मानो जैसे फैमिलीज को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तुमने ऐसा बोला था, तुमने भी तो वैसा बोला था, तुम ऐसा बोलती हो, तुम वैसा बोलते हो। हमारी जुबान हमारे फैमिलीज को, हस्बैंड वाइफ्स को, हमारे रिलेशनशिप को, और उसका रीजन है कि हमें कंट्रोल नहीं है हमारे जुबान पर।
और क्योंकि जब हम गुस्से में आ जाते हैं, एंगर में आ जाते हैं, हमको हमारे जुबान पे नियंत्रण है, हम कुछ भी गाली बकते हैं, कुछ भी बकते हैं, कुछ भी बोलते हैं। जो बातें बोलने की भी नहीं रही थी, जिन बातों का जिक्र भी नहीं होना चाहिए, उन बातों को हम आपस में उल्लेख करने लगते हैं। और उसके कारण हम देखते हैं कि फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो जाती है। हमारे कठोर शब्द जो हम बोलते हैं वो कई बार हमारे संगी विश्वासी साथियों को भेदते हैं, कई बार उनको उनको हर्ट करते हैं हम अपने कठोर शब्द। चर्च में मेरे पास कई उदाहरण है कलीसिया में कि आपने चर्च में एक दूसरे से जिस तरीके से बात की, जिस तरीके के शब्दों का उपयोग किया, तू कौन है, तू क्या कर लेगी, तेरी औकात ही क्या है, हार्श वर्ड्स हम एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे को मसीह होने के नाते बोलते हैं, और हम एक नरकीय परिस्थिति को अपने रिलेशनशिप में उत्पन्न कर देते। कई कलीसियाएं बोर्ड मीटिंग्स में इस प्रकार से शब्दों का उपयोग करके, इस प्रकार से कटुता का उपयोग अपने जुबान से करने के द्वारा, कठोर शब्दों का उपयोग करने के, क्रोध में आकर अनियंत्रित होकर अपने जुबान से जिन बातों को गढ़ती है, वो बड़ी बड़ी कलीसियाएं, उनकी कांग्रेगेशनल मीटिंग्स, उनकी बोर्ड मीटिंग्स मानो जैसे पूर्ण रूप से नाश की ओर बढ़ने लगती है। और इसी कारण हम कई चर्चेस में, कई कलीसियाओं में डिफरेंसेस को देखते हैं, गैप्स को देखते हैं, विभाजन को देखते हैं। एक दूसरे को, चर्च इज अ प्लेस वेयर वी शुड लव ईच अदर, बट वहां पर लोग एक दूसरे को देखकर मुंह टेढ़ा करते हैं। द होल रीजन बिहाइंड एवरीथिंग इज आवर टंग, कि हम किस तरीके की बातों को बोल रहे हैं, किस तरीके के व्यवहार से हम बात कर रहे हैं, कौन से क्रोध में आकर हम कैसे बातों का उल्लेख कर, अनियंत्रित हो जाते हैं क्या हमारी जुबान, जो कोई सीमा नहीं रखती बात करने की और कुछ भी अनशन बकने लगती है। हालेलुया। इनफैक्ट बाइबल हमको बताती है इट्स लाइक अ डेडली पॉइजन। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल हमको बताती है इट्स लाइक अ डेडली पॉइजन। जीभ को मनुष्य में से कोई वश पे नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। बाइबल कहती है कि हमारी जो जुबान है इट्स लाइक अ डेडली पॉइजन। वो एक डेडली पॉइजन को उत्पन्न करती है। ऐसा लगता है जैसे मानो हमारे मुख से क्रिटिकल बातें, अरे रावी की बातें, है ना, अबे तुबे अरे तुरे की बातें हैं, एक दूसरे के साथ करने वाली बातें, क्रिटिकल, हर समय दूसरे के ऊपर, दूसरों को क्रिटिसिज्म करना, दूसरों के ऊपर आरोप लगाना, दोष लगाना, ये डेडली पॉइजन नेचर है जो हर समय उस व्यक्ति के बारे में किसी और को क्रिटिसाइज करते रहता है। इट्स अ पॉइजनस वर्क। किसी के अंदर किसी के प्रति जहर को भरना, जिसको हम कहते हैं। और बाइबल हमको बताती है, 8वीं आयत हम पढ़ रहे थे, वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वो प्राणनाशक विष से भरी हुई है, जो हर समय पॉइजन को ही उगलते रहती है। हालेलुया। आमेन। जबकि मैंने और आपने हर समय इस बात के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए कि मैं और आप किसी भी क्रिटिकल बातों को, क्रिटिकल शब्दों को, या किसी भी ऐसे नकारात्मक शब्दों को अपने जुबान से, अपने होठों से निकलने ही नहीं देने को। वी शुड बी एवरी टाइम एक्सरसाइजिंग दैट वी शुड नॉट स्पीक क्रिटिकल थिंग्स, वी शुड नॉट स्पीक नेगेटिव थिंग्स। नकारात्मक बातें, क्रिटिकल बातें हमने बोलने के लिए अवॉइड करना चाहिए। वी शुड अवॉइड, वी शुड स्किप। हमने उनको अपने जुबान से बाहर निकलने ही नहीं देना चाहिए। उसको कहते हैं टू हैव कंट्रोल ओवर आवर टंग। हालेलुया। द डेडलीस्ट वेपन विच अ मैन हैज शुड बी कंट्रोल्ड। और उसको मैं नहीं कंट्रोल कर सकता आपके लिए, आप नहीं कंट्रोल कर सकते मेरे लिए। उसको मैं परमेश्वर में होकर, उसकी अगुवाई में होकर, उसकी इच्छा अनुसार, उसके मार्गदर्शन में, पवित्र आत्मा की सहायता से
उसको कंट्रोल कर सकता हूं। आमीन। और तब मैं एक भीषण आग को रोक पाऊंगा, उन जहर को कंट्रोल में रख पाऊंगा, बड़ी तबाही को नियंत्रण में रख सकूंगा। हालेलुया। 9वीं आयत कहती है, याकूब उसके 3 अध्याय की 9वीं आयत कहती है, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इनफैक्ट बाइबल बताती है कि there could be a thrilling possibility of a God controlled tongue. एक बहुत मुमकिन बात, बहुत ही तीव्र मुमकिन बात अगर कोई हो सकती है कि वो यह हो सकती है कि हमारी जुबान को परमेश्वर नियंत्रित करे। एक ऐसी जुबान जो परमेश्वर के द्वारा नियंत्रण में, ज्याच्या मराठीमध्ये म्हण होती, तुझ्या जिभेवर आळा लावणं, मराठी में म्हण थी, कंट्रोलिंग योर टंग, अलाउइंग गॉड टू कंट्रोल योर टंग, परमेश्वर को अपने जीभ का नियंत्रण देना, दैट गॉड मे कंट्रोल माय टंग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। In fact, it should be a tongue which is ready to bless every time the way God is ready to bless. ऐसी जुबान जो हर समय आशीष देने के लिए तैयार है, जैसा परमेश्वर हमें आशीष देता है, जो इन बातों के अंगीकार को करने के लिए तैयार है, जैसा रोमियो उसके 10वें अध्याय की 9वीं आयत हमको सिखाती है कि कन्फेस विद दाई माउथ दैट जीसस इज लॉर्ड। अपने मुख से इस बात का अंगीकार कर कि यीशु ही प्रभु है। लेट जीसस बी द लॉर्ड ऑफ नॉट ओनली माई लाइफ, नॉट ओनली माई बॉडी, सोल एंड स्पिरिट, बट ऑल्सो ऑफ माई टंग, कि यीशु मेरे जुबान का भी प्रभु हो सके, that I may allow Jesus to control, to keep that control over my tongue. I remember Acts chapter 1 verse 8, the day of Pentecost. Hallelujah. जिस दिन मनुष्य अर्थात शिष्य इस बात के लिए ठहराए गए कि वे परमेश्वर के राज्य के गवाह बन जाएं। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. There was an opportunity which was given by God. Jesus ने एक अपॉर्चुनिटी को उत्पन्न किया और वो अपॉर्चुनिटी यह थी कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के गवाह बन जाए। Praise the Lord. That our tongue may confess the highest purpose of God through our lives. Hallelujah. कि हम प्रभु यीशु मसीह और उसके राज्य के गवाह, हमारी जुबान उस सबसे बड़े उद्देश्य को गढ़ने पाए जो परमेश्वर ने गवाह के रूप में हमारे लिए ठहरा दिया। हमें कि मैं और आप इस जुबान का उपयोग अपने बाइबल स्टडीज में, अपने स्कूल कॉलेजेस में, अपने क्लासेस में करने पाए, ताकि हमारा जुबान वहां पर भली बातों को गढ़ने वाली जुबान हो सके। ये जुबान बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए कि वो परमेश्वर के मार्गों में, हालेलुया, ट्रेन योर चिल्ड्रन इन अ वे दैट दे मे वॉक इन द वेज ऑफ द लॉर्ड। अपने बच्चों को ऐसे प्रशिक्षण को देना कि वे प्रभु के मार्ग पर चलने वाले बच्चे हो सके। हालेलुया, आमेन। वो लोग जो पीड़ित हैं, तकलीफ में हैं, दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, जो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए मेरे और आपके पास ऐसे शब्द होने चाहिए जो उन्हें सांत्वना प्रदान कर सके, जो उनको क्रिटिसाइज ना करे, पर उनके लिए ऐसे प्रेमळ शब्दों को हम उत्पन्न करने पाए जिसके कारण उनके जो परेशान हृदय है, उनके जो परेशान जीवन है, वे शांति को और विश्राम को प्राप्त कर सके। हालेलुया। हमारे शब्द जो हम बोलते हैं वो ऐसे शब्द होने पाए जो शत्रु के बीच में मेल मिलाप को, है ना, वननेस को, राइट, रिकंसिलिएशन को उत्पन्न करने वाले शब्द हो। इवन व्हेन देयर आर टू एनिमीज,
हमने उनके बीच में झगड़ों को उत्पन्न नहीं करना है, बढ़ाना नहीं है, पर उनके मध्य में रिकंसिलिएशन को, यानी हमारे शब्द पीस को लेकर आने वाले, एकाग्रता को लेकर आने वाले शब्द होने पाए, जो रिकंसाइल करने पाए दो शत्रुओं को जो एक दूसरे से किसी कारणवश अलग हो गए हैं, वे मेल कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मेरे प्रियो, अपने मित्र को हम ये बताने वाले हो सके, हमारी जुबान की वे परमेश्वर से प्रेम करने पाए, क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रेम करने पाता है। हालेलुया, हम उन्हें प्रोत्साहित करने पाए कि वे परमेश्वर के साथ एसोसिएशन में आए, परमेश्वर के प्रेम के साथ एक संबंध में आए, ताकि वे भी परमेश्वर के उस अद्भुत प्रेम के अनुभव को कर सके। हालेलुया। भजन का लिखने वाला भजन संहिता 71:8 में कहता है, लेट माई माउथ बी फिल्ड विद दाई प्रेज, मेरा मुख तेरे स्तुति से निरंतर भरा हुआ रहने पाए। इफिसियों का लिखने वाला 5वें अध्याय की 19वीं आयत में कहता है कि मैं और आप भजन, गीत और आत्मिक गीतों के द्वारा निरंतर परमेश्वर की उपासना करने वाले हो सके। हालेलुया। कैसे परमेश्वर ने मनुष्य की जुबान को प्रियो बदल दिया है। हाउ गॉड change, we see various examples in the Bible. A man called Moses, Musa, जो बोल नहीं सकता था, जो हकलाता था, जो ये कह रहा था कि प्रभु मैं कैसे करूंगा, मेरे को तो बोलना भी नहीं आता, और परमेश्वर ने उसको ऐसा खड़ा किया कि वो फिरौन के उस राजा के सामने खड़े होकर इजराइलियों के छुटकारे की बातों को करने लगा, परमेश्वर से आने वाले उस संदेश को उनके सामने बताने लगा। आई रिमेंबर वन मोर पर्सन इन द बाइबल जिसका नाम पतरस था, जो अक्सर जब भी कुछ होता था तो डर, श्राप या नाना प्रकार की नकारात्मक बातों को उत्पन्न करता था। बट आई रिमेंबर द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट व्हेन ही स्टूड एंड स्पोक द वर्ड ऑफ सैल्वेशन, जिसने खड़े होकर उस पेंटिकॉस्ट के दिन परमेश्वर के राज्य के प्रचार को किया और उसके गवाह होने की उस आज्ञा को पूरी किया। How God could change. I remember a character in the Bible जिसका नाम पॉल था, और जो स्तिफनुस के मृत्यु के समय जिसने एक फतवा निकाला था उसको मार देने का और उसको पथराव करके खत्म कर देने का। मैं उस पॉल को भी जानता हूं जिसे परमेश्वर ने ऐसा खड़ा किया कि उसने उसके सुसमाचार का प्रचार न केवल यरूशलेम में पर विश्व के विभिन्न स्थानों में भी। हेलो, हाउ गॉड कुड चेंज आवर टंग। परमेश्वर कैसे हमारे जुबानों को बदल सकता है। हमने देखा बाइबल में कि कैसे परमेश्वर ने विभिन्न लोगों के जीवन में उनकी जुबान के कार्य को बदल दिया। जो जुबान बोल भी नहीं सकती थी, उसमें ऐसा हियाव उत्पन्न हो गया कि वो परमेश्वर के संदेशों को बोलने लगी। जो जुबान सिर्फ बुराई और नकारात्मक बातें करती थी, वो जुबान परमेश्वर के उस राज्य के संदेश को प्रकट करने लगी। वह जुबान जो लोगों के लिए मृत्यु के फतवाओं को उत्पन्न करती थी, वो जुबान अब सुसमाचार को उत्पन्न करने वाली जुबान बन गई है। I want to tell you something. Today, if we believe the deadliest weapon, even though man has the deadliest weapon with him, but if we give that deadliest weapon in the control of our God Almighty, अगर हम उस भयंकर हथियार को, उस डेडलिएस्ट वेपन को अगर परमेश्वर के हाथ में, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे देंगे, उसके नियंत्रण में दे देंगे, He would change the course of our life. He would change the course of people's life. He would change the course of the world's life because of our tongue. Hallelujah. Hallelujah. Church, I want to encourage you today morning. Even though man has the deadliest weapon, but if we give the control of our deadliest weapon to God, to Jesus, we could change.
we could change the entire course of our life. हम हमारे जीवन के उस एंटायर कोर्स को बदल सकते हैं। हम अपने जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं। हम दूसरों के जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं। हम शहर के शहर और देश देश के लोगों के जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं। We could change the course of life of the entire world by just giving the control of our tongue to God. Hallelujah. By allowing our tongue to speak godly things. जब मैं और आप अपनी जुबान को सिर्फ उन बातों को, ईश्वरीय बातों को बोलने की अनुमति को प्रदान करेंगे, जब मैं और आप परमेश्वर के वचनों को गढ़ेंगे, जब मैं और आप आशीष की बातों को बोलेंगे, जब मैं और आप शांति देने वाली बातों को, सांत्वना देने वाले शब्दों को लेख करेंगे, तो लोगों के जीवन में मेरे प्रियो विश्राम उत्पन्न होने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। We need to submit our tongue to God. हमें अपनी जुबान को परमेश्वर को समर्पित करने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्योंकि जिस समय मैं और आप अपनी जुबान को परमेश्वर को समर्पित करते हैं, we say God, we give you the authority to control our tongue. हम आपको अधिकार देते हैं ताकि आप हमारे जुबान को नियंत्रित कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल में से एक अंतिम आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। नीति वचन उसका 12वां अध्याय उसकी 25वीं आयत, जो इस प्रकार से कहती है, उदास मन दब जाता है परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। उदास मन तो दब जाता है पर एक भली बात से वह आनंदित हो जाता है। हालेलुया, आमेन। मेरी और आपकी एक भली बात कई लोगों की सहायता कर सकती है, कई लोगों की मदद कर सकती है, कई लोगों के जीवन को बदल सकती है। I want to tell you something today, as we read from the book of James, a book of action. Let us put our faith in action into our tongue. हम अपने विश्वास को अपनी जुबान की क्रिया में डालें, ताकि हम जिस विश्वास से परमेश्वर ने इस पूरे विश्व का निर्माण किया, वही विश्वास उसने मेरे और आपके अंदर भेज दिया, ताकि हम भी अपने विश्व का निर्माण उसी जुबान से कर सके, उसी सामर्थ्य से कर सके, and that we may become a help to the entire world. Hallelujah. क्योंकि वो किसी के जीवन में आनंद को उत्पन्न कर सकते हैं। Praise the Lord. Hallelujah. Let us submit our tongue today to God. Let us pray to God कि प्रभु आज मैं अपनी जुबान, yes, wherever you are right now at this time, I want you all to close your eyes. I want you all to look upon God. परमेश्वर की ओर देखें, परमेश्वर की ओर अपनी नजरों को करें, अपने हाथों को अपनी जुबान की ओर लेकर जाएं और प्रभु से कहे कि प्रभु आज मैं अपने जुबान को आपको सबमिट करता हूँ, करती हूँ। Take control over my tongue. God, I want you to take control over my tongue. Jesus, I want you to take control over my tongue so that I could create a world. Hallelujah. ताकि मैं एक ऐसे विश्व को उत्पन्न कर सकूं, ताकि मैं एक ऐसे विश्व को अपने लिए उत्पन्न कर सकूं जो आप हर समय से मेरे जीवन में चाहते थे। Amen. Hallelujah. Let us pray and thank the Lord.